से यहाँ सड़क की डीपीआर बनाने की बात आप कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मणिकरण घाटी हम सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। करीबन 16 पंचायतों का ये हब है और हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे हर सुविधा हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले, क्योंकि हमारा मलाना जो एक विश्व प्रसिद्ध इलाका है, कसोल जो एक विश्व प्रसिद्ध इलाका है, वो भी इसी घाटी में आता है। और बहुत सा टूरिस्ट यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी यहाँ पे आता है, पूरे देश से भी लोग आते हैं। तो यहाँ की सड़क को इम्प्रूव करना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसमें जो हमारा मेन सड़क है मणिकरण घाटी की, पीछे जब आपदा आई 2022 में, 23 में और 25 में, तो बहुत नुकसान इसमें हुआ। इसमें करीबन 36 करोड़ रुपए का हमें सैंक्शन हुआ। उस पर मजबूती से कार्य किया गया, डंगे लगाए गए हर जगह और बहुत सा कार्य इसमें हुआ है। मगर क्योंकि बार बार इसमें सेटलमेंट हो रही है, कई गांव इसमें नीचे आ गए हैं, मकान नीचे आ गए हैं, अभी भी सेटलमेंट्स कई जगहों पे हो रही है। इसलिए हम पूरे आज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यहाँ पे लेकर आए हैं, ईएनसी को लेकर आया हूँ और भी जितने हमारे पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, ताकि इसमें हम एक नई डीपीआर, इसमें एक ऑल्टरनेट रोड की भी देखें, उसमें उसका सर्वे किया जाए जो हमारे दूसरी साइड से राइट वैली से होकर जाए और उसका फायदा आने वाले समय में मिले। मैं लगातार दिल्ली जाता रहता हूं और दिल्ली से हम कई सहयोग लेकर आते हैं और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि फिर से हम इसमें एक बजट का प्रावधान करवा सकें। पहले डीपीआर बन जाए, उसके बाद उस पर हम प्रयास करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे करीबन 150 करोड़ के 160 करोड़ के कार्य कुल्लू के अंदर हमारी सड़कों के अपग्रेडेशन के भी चले हुए हैं। इसमें मैंने जिक्र किया कि हमारे जो मणिकरण घाटी है, इसमें भी करीबन 3 से 4 सड़कें हैं जिन पे कार्य शुरू हो चुका है और 3 अतिरिक्त है जिसका अभी डीपीआर बनाई जा रही है और बहुत जल्दी उसकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे सड़कों का जाल केवल जो मुख्य सड़क है वो ही नहीं, उसके साथ साथ जो हमारे और रिमोट एरियाज में हमारे लिंक रोड्स है, उसको मजबूत करना भी हमारा पूरा दायित्व है। उस पर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। एक जो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इलाके के अंदर है, चाहे वो एनएचपीसी है, चाहे वो हमारे निजी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, उनके माध्यम से कई सड़कें बनी जब प्रोजेक्ट बन रहे थे, अब वो उसकी जिम्मेवारी ले नहीं रहे हैं। ये विषय कल हमारा सैंज का इलाका है, वहां पर भी उठा। जो हमारा वहां पे एनएचपीसी का कई सड़कें हैं जो वो उस पर मेंटेनेंस कर नहीं रहे हैं। मैंने उनके सीएमडी, जो हमारे एनएचपीसी के सीएमडी है, उनसे भी मैंने कल बात करी और मैं वापस जब शिमला जाऊंगा तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब एमओयू हुआ इन प्रोजेक्ट्स के साथ हमारी सरकार का, प्रदेश सरकार का, चाहे वो आज हुआ चाहे कई सालों पहले हुआ, तो उसमें विशेष रूप से ये कहा गया था कि सारी सड़कों का जो मेंटेनेंस है वो उनके प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। अब जब ये प्रोजेक्ट बन गए हैं, कमीशन हो गए हैं और करोड़ों रुपए का मुनाफा ये कमा रहे हैं, तो इनकी मौलिक जिम्मेवारी बनती है कि ये वहाँ की सड़कों का ख्याल रखे, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उस इलाके के अंदर उनका ख्याल रखे, क्योंकि वो उनके नाम पर है। मेंटेनेंस बेशक पीडब्ल्यूडी कर रही है, मगर उसका जो ओनरशिप है वो सारी की सारी प्रोजेक्ट की है। तो इस विषय को, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। आज मैं मनाली में भी गया था, वहां का भी जो हमटा सड़क है वो भी हमारा, जो वहाँ पे एडी हाइड्रो है, वहाँ पे यही विषय आज की मीटिंग में निकला। तो इस विषय को हम उठाएंगे, क्योंकि जो इनकी जिम्मेवारी है उसको हम सुनिश्चित 100% कराएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप प्रॉफिट भी लें, आप प्रोजेक्ट भी बना लें और बाद में जो वहाँ की स्थानीय जनता है उनको आप ठेंगा दिखाएं। इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। इसको हम सख्त हिदायत इसकी लेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और इस पे कार्रवाई जो है वो सरकार द्वारा, एजुकेशन जो हमारा पावर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा करवाई जाएगी।